रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले ही वीडियो से हम लोग CUET UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे अपने पाठ्यक्रम का जो सिलेबस था, मैंने आपको दिखाया था, उसका जो है पाठ हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। आज से उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो न देखा हो, पाठ्यक्रम का वीडियो और पुराने पेपर जो मैंने आपको दिखाए हैं उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पे इस वीडियो को देखिए। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो था वो था अजंत अजंत शब्द रूप। तो अजंत शब्द रूप के अंतर्गत हमें और आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बालक शब्द है, बालक शब्द के बाद है रमा शब्द है, फल शब्द है, उसके बाद कवि शब्द है, और मति शब्द है, वारी शब्द है, और नदी शब्द है, धेनु शब्द है, और मधु शब्द है, पितृ है, मातृ है, द्वितीय है। द्वितीय के बाद यहाँ पर सखी शब्द है, और दात्री है, नृ है, स्वस है, अक्षी है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अपने शब्द रूप को। तो सबसे पहले यहाँ पे बालक शब्द रूप है। तो बालक शब्द का जो रूप है वो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए, बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाद् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो आपसे शब्दरूप का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस प्रकार पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया, क्या पूछेगा आपसे, कुछ इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेंगे वहाँ पे कि जो बालक शब्द है, ये जो आप बालक शब्द देख रहे हैं, इस बालक शब्द के पंचमी एक वचन में क्या बनता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि बालक शब्द के षष्ठी एक वचन में क्या बनता है, सप्तमी एक वचन में क्या बनता है। तो इस प्रकार से जो है आपसे वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, राम कृष्ण वृक्ष कोविद विद्वान और सिंह है, सिंह के बाद है नृप है, चंद्र चिकित्सक डॉक्टर, और नाग छात्र अश्व वैद्य, ये जितने भी यहाँ शब्द लिखे हुए हैं सभी शब्दों को आप देख लीजिए। सभी शब्दों में जो है क्या होगा, ये सब जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ये शब्द बालक की तरह ही इनके रूप चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फल का है शब्दरूप जो आ रहा है यहाँ पे फल का। तो आपको देखिए मैंने एक बार बता दिया, उसके बाद आप केवल शब्दरूप देखते चलिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी समस्या होने लगी वीडियो देखने में। देखिए, फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलेन फलाभ्याम फलैहि फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात् फलात् फलाभ्याम फलेभ्य फलस्य फलयो फलानाम फले फलयो फलेषु हे फल हे फले हे फलानी। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का दो शब्दरूप हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरे शब्दरूप पे हम लोग आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, जो फल शब्द आपने चलाया, जो फल शब्द का रूप आपने चलाया है, अब उसको देख लीजिए आपको कि यहाँ पे जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं इन सब में भी फल के जैसा ही आपका रूप चलेगा। ठीक है, इसमें जितना भी है सब आपका फल जैसे चलेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण का जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, आप जानते होंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में जो है रमा शब्द का रूप दिया गया है। ठीक है, तो अब आप उसको देख लीजिए, रमा रमे रमाह। ठीक है, रमा रमे रमाह, उसके बाद रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणाम रमायाम रमयोः रमासु हे रमे हे रमे हे रमाः। ठीक है, अब देखिए, रमा शब्द के जैसे ही दुर्गा, अंबिका, विद्या, दया, कृपा, गंगा, नर्मदा, इंदिरा, चंडिका इत्यादि जो रूप हैं वो रमा शब्द के जैसे ही चलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इकारांत पुल्लिंग शब्द आता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कवि शब्द। इससे देखिए बहुत बार जो है प्रश्न पूछ सकता है कि चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है।
कवि शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम किम। तो अगर आप जानते रहेंगे कि कवये बनता है तो आप तुरंत जो है प्रश्न को अपने टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए इस प्रकार का जो है शब्द रूप है ये कवि, 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 कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनाम, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सब नॉर्मली चीज़ है जिसको आप लोग स्वयं से ही पढ़ के जान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो आपका है कि अन्य इकारांत जो पुल्लिंग शब्द है वो कवि, जैसे मैंने कवि शब्द बताया आपको, तो कवि शब्द जो है कवि शब्द के जैसे ही ये जो यहाँ पे रूप लिखे हुए हैं वो कवि शब्द के जैसे ही चलेंगे। ठीक है, अब ये मति शब्द आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो मति शब्द भी है, देखिए मति शब्द को देख लीजिए। और मति शब्द जो है, मति शब्द को अगर आप देख ले रहे हैं, अगर आपको ये क्लियर हो जा रहा है मति शब्द, उसके बाद आप क्या होगा, मति शब्द अगर क्लियर हो जा रहा है आपका, तो बुद्धि, मूर्तः, भक्ति और स्तुति इत्यादि जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जितने हैं सब मति शब्द के जैसे ही चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, ये वारी शब्द है। ठीक है, तो वारी शब्द जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये वारी शब्द यहाँ पे लिखे हैं, वारी, वारिड़ी, वरीड़ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ ध्यान में रखना है। तो उसको मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आप लोग देखते रहिए अपने स्क्रीन पे। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये जो वारी, वारिड़ी और वरीड़ी लिखा हुआ है वो वरीड़ी नहीं होगा, ये वारीड़ ही होगा। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, नपुंसक लिंग जो शब्द है इसको आप लघु सिद्धांत कौमुदी में इसको देख सकते हैं, वरीड़ी नहीं बनता है, वारीड़ी ही बनता है। ठीक है, जस विभक्ति आती है और जस विभक्ति में जो है वारीड़ी ही बनता है, वरीड़ी नहीं बनता है, ये गलत है। ठीक है, इसको आप लोग अपने जो, अब जहाँ भी इसको लिखिएगा वहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा कि वारीड़ी बनता है और नीचे भी वारीड़ी ही बनता है, वारीड़ी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए अब आगे चलते हैं, आगे के रूपों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आगे के रूप आपके कुछ इस प्रकार के हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका जो आगे का शब्द रूप है, देखिए मधु से पहले भी एक शब्द रूप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको देख लीजिए। देखिए ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीसु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, अब हम लोग आगे का रूप देख लेते हैं। उकारांत शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है, शिशुः, शिशु, शिशवः, शिशुम, शिशु, शिशून, शिशुना, शिशुभ्यां, शिशुभिः, शिशवे, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः, शिशोः, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः, शिशोः, शिशवोः, शिशूनां, शिशौ, शिशवोः, शिशुषु, हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवः। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये भी है, धेनु का शब्द स्वरूप है। आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उसी प्रकार जो है ये मधु शब्द का स्वरूप है, मधु शब्द यानी मध्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः, मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधूनां, मधुनि, मधुनोः, मधुसु, हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। देखिए यहाँ पे हे मधु, हे मधो दोनों बनता है। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि मधु शब्द के सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप जो है वो बनता है, किसके, मधु शब्द के। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि मधु शब्द है और मधु शब्द के पंचमी में क्या बनता है, षष्ठी में क्या बनता है या सप्तमी में क्या बनता है, तीनों एक साथ नहीं पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि मधु शब्दस्य पंचमी विभक्ते है एक वचनस्य रूपम किम, तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको ये एक अगर उकारांत शब्द अगर आप याद कर ले रहे हैं तो उससे आपको लगभग हर उकारांत शब्द जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, ऋकारांत शब्द आता है यहाँ पे, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरम, पितरौ, पितृन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पे जो ये पितृन शब्द है वो दीर्घ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया या पेपर में ही आपसे पूछ लिया जा रहा है कि पिता जो शब्द है, पितृ जो शब्द है, उसके द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे। अब 4 ऑप्शन में आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको एक छोटा वाला दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको त लिखेगा लेकिन केवल एक मात्रा लिखेगा,
तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि त्रि ही बनता है कि त्रि बनता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि त्रि नहीं है, वहाँ पे बड़ा है, वहाँ पे एक और लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से दिख रहा होगा आपको तो, ठीक है। तो पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरोः पितृणाम। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि पितृणाम में जो है दीर्घ री है। उसके बाद पितरि पितरोः पितृसु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माता शब्द है, तो माता शब्द भी लगभग पिता शब्द के जैसा ही चलता है। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृहि, ठीक है। मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणाम, मातरि मात्रोः मातृसु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए आगे का जो रूप है वो कुछ इस प्रकार है। द्वितीय शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो द्वितीय द्वितीय द्वितीया, इसको आप देखिए स्वयं से ही पढ़ सकते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, शब्द रूप तो आप तो पढ़ ही सकते हैं। और इसको आप जल्दी जल्दी देख लीजिए कि शब्द रूप जो है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और आपको ज़रूरत हो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब सखा शब्द है, सखा शब्द भी आपसे पूछ सकता है, तो सखा शब्द देखिए, देख लीजिए, सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखीन, सखीन। देखिए आपको कहाँ पे दीर्घ है और कहाँ पे ह्रस्व है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो दीर्घ और लघु का ज्ञान आपको कैसे करना है। दीर्घ जैसे यहाँ पे बड़ी मात्रा है सखीन में, तो ये बड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम दीर्घ कहेंगे। जैसे सखीभी में जो खकार में इकार लगा हुआ है उसको छोटी ई कहते हैं, उसको लघु कहते हैं, ठीक है। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है लगभग सभी शब्द स्वरूपों में, ठीक है। अब आप इन शब्द स्वरूपों को भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए दात्री शब्द है यहाँ पे, दात्री शब्द में दाता दातारऊ दातारह, दातारम दातरऊ दातन, ये भी पिता शब्द जैसे ही बनता है क्योंकि ऋकारांत है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो देख लीजिए आगे का जो स्वरूप है आपका शब्द का वो कैसा है। देखिए अब यहाँ पे नृ शब्द है, नृ शब्द मतलब अर्थात नृ शब्द मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना नरऊ नरह, नरम नरऊ नृन, ठीक है। नृ नृभ्याम नृभिः, ठीक है। उसके बाद नृ नृभ्याम नृभ्यः नृभिः, ठीक है। नृ नृभ्याम नृभ्यः नुः नृभ्याम नृभ्यः नुः नरोः नृणाम और नृणाम, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ पे नृणाम है और नृणाम भी बनता है, अर्थात षष्ठी में, षष्ठी के बहुवचन में नृणाम भी बनता है और नृणाम भी बनता है। एक एक क्या है इसमें, एक लघु है और एक दीर्घ वाला है, अर्थात एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे नरि नरो हो नृषु, उसके बाद हे नह हे नरौ हे नरह, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्वसा स्वसारौ स्वसारह, स्वस्त्री मतलब होता है भगनी, ठीक है। ये भी लगभग अजंत स्त्रीलिंग में ही आपको मिल जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में। अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने को इच्छुक हैं, अगर लघु सिद्धांत पढ़ने का अगर इच्छुक हैं आप, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, स्वसारं स्वसारौ स्वस्त्री स्वस्रा स्वस्त्रीभ्यां स्वस्त्रीभिः, स्वस्त्रे स्वस्त्रीभ्यां स्वस्त्रीभ्यः, स्वसुः स्वस्त्रीभ्यां स्वस्त्रीभ्यः, स्वसुः स्वस्त्रोः स्वस्त्रीणां, स्वसरि स्वस्त्रोः स्वस्त्रीषु, हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसारः, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने अगले स्वरूप पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। अब नपुंसक लिंग शब्द है अक्षी शब्द, अक्षी मतलब होता है आँख, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ से यहाँ पे अवगत करा देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी शब्द स्वरूप में, किसी भी शब्द रूप में अगर आपको मात्राओं की त्रुटि लगे तो उसको आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि जो है मुझे भी उसका जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। मैं केवल आपको बताया जा रहा हूँ, आप उसको सुने जा रहे हैं, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी आपको अगर गलत लग रही है तो उसको आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अक्षी शब्द है, अक्षी शब्द को आप देख सकते हैं किस प्रकार है अक्षी शब्द, इसको आप देख लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे का जो स्वरूप है आपका कुछ इस प्रकार का है, शब्द स्वरूप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो अजंत शब्द था वो अजंत शब्द हो गया समाप्त, ठीक है। अब यहाँ पे हलंत शब्दों की बारी आती है, जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया है। अगर आपने सिलेबस की वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पे चैनल पे वेद साधना चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप देखिए, प्लेलिस्ट का नाम है CUT UG 2025, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो जो है वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए।
जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले उसमें अजंत था, उसके बाद अब हलंत की पारी आती है। तो हलंत की पारी में देखिए आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे इतने चीज़ हमें हलंत में पढ़ने हैं। तो राजन था, तो राजन सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभी राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राज्ञो राज्ञाम राज्ञ राज्ञो राजसु हे राजन हे राजानौ हे राजानः। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भवत शब्द। अब भवत शब्द कैसे बनेगा, देखिए मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप हलंत या अजंत कोई भी एक स्वरूप याद कर ले रहे हैं शब्द का, तो उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो कम से कम नहीं तो एक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लगभग अजंत हलंत और सर्वनाम शब्द के एक एक शब्द स्वरूप जो है आप याद कर लीजिए। सर्वनाम में क्या होता है, वहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक किसी भी शब्द का एक अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भवान भवंतो भवंतः इत्यादि जो है इसको भी आप देख लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पे तो अब निकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है वो आत्मा शब्द है, आत्मन शब्द है, आत्मन से आत्मा बना है। तो आत्मा आत्मानव आत्मानः आत्मानम आत्मानव आत्मनः। अब देखिए यहाँ भी आपको फंसा सकता है। अब आपने तो क्या याद किया, आत्मा आत्मानव आत्मानः, लेकिन आपसे पूछ क्या लिया कि द्वितीया आत्मन शब्दस्य द्वितीया बहुवचनस्य रूपम किम। तब आपको क्या लगेगा कि बहुवचन में जब एक वचन में आत्मानः बनता है तो बहुवचन में भी आत्मानः ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे आत्मानः बनता है, आत्माना नहीं बनता है। आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ आप लोग उसको सुने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आत्माना नहीं बनता है, आत्मनः बनता है। क्या बनता है, आत्मनः बनता है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब हम लोग अपने आगे वाले शब्द पे चलते हैं। तो देख सकते हैं अब आप लोग कि आगे जो है आत्मा शब्द का ही मैंने दिखाया था आपको, वो केवल चतुर्थी तक था। तो देखिए पंचमी से आप यहाँ देख सकते हैं, पंचमी में आप देख सकते हैं यहाँ पे आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्य। ठीक है, उसके बाद आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम आत्मनि आत्मनोः आत्मसु हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विद्वान शब्द है। तो विद्वान शब्द तो बड़ा प्रचलित है, तो आप विद्वान हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए देखिए यहाँ पे विद्वत शब्द है। अब विद्वत शब्द का जो है शब्द स्वरूप यहाँ पे दे दिया गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसो विदुषा, इस प्रकार जो है ये पूरे रूप चलेंगे। अब अगले पे हम लोग आते हैं, वाच शब्द है। तो वाच शब्द भी जो है बड़ा ही प्रचलित शब्द है। इससे लगभग पूछे जाते हैं प्रश्न कि वाक जो वाच शब्द है, वाच शब्दस्य षष्ठी एकवचनस्य रूपः किम या सप्तमी एकवचनस्य रूपम किम। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे। तो देख लीजिए आपको यहाँ प्रथमा में ही फंसा सकता है वो, क्योंकि पूछेगा कि वाच शब्दस्य प्रथमा एकवचनस्य रूपम किम। तो वहाँ पे वाक और वाक दोनों बनता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं कि वाक और वाग, वाचौ वाचः वाचम वाचौ वाचः वाचा वाग्भ्याम वाग्भी वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्य वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्य वाचः वाचोः वाचाम वाचि वाचोः वाक्षु। ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वासु नहीं बनेगा। आप गलती मत कर दीजिए कि वासु बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा वाक्षु। क्या बनेगा यहाँ पे, वाक्षु बनेगा। इसको आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने अगले रूप पे चलते हैं। अगला रूप आप देख सकते हैं पथिन शब्द है। तो पथिन शब्द जो है इस प्रकार बनेगा, पंथा पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ पथः। इसमें भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये नहीं बोल देना है कि पथिन शब्दस्य द्वितीया बहुवचनस्य रूपम किम। तो आप ये सोचेंगे कि प्रथमा में पंथाना बना है अगर, तो इसमें भी पंथाना ही बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पथः बनेगा। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब आगे का जो रूप है आपका वो कुछ इस प्रकार है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए जो पथिन शब्द है उसी का सप्तमी और संबोधन का जो रूप है यहाँ पे दिया गया है। अब आगे का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मरुत शब्द है। ये सब जो है हलंत शब्द हैं, इनको आप देख लीजिए। राजन शब्द के जैसे ही सब चल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मरुत मरुतो मरुतः मरुतम मरुतो मरुतः इत्यादि इत्यादि जो रूप हैं इसको आप देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पे ताद्रिक शब्द है। ताद्रिक मतलब होता है वैसा। तो ताद्रिक ताद्रिग, तादृशौ तादृशः तादृशम तादृशौ तादृशः। ठीक है, तादृशा तादृग्भ्याम तादृग्भि तादृशे तादृग्भ्याम तादृग्भ्यः तादृशः तादृग्भ्याम तादृग्भ्यः तादृशः तादृशोः तादृशाम तादृशी तादृशोः तादृक्षु हे तादृक् हे तादृग हे तादृशौ हे तादृशः। इस प्रकार जो है ये रूप बनेंगे। अब यहाँ पे दिश शब्द आता है। ये दिशा है, दिशा इसका मतलब होता है दिशा।
तो दिक् दिग् दिशौ दिशः दिशम दिशौ दिशः दिशा दिग्भ्याम दिग्भी दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य दिशः दिग्भ्याम दिग्भ्य दिशः दिशोः दिशाम। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रूप है कुछ इस प्रकार है। दिशा शब्द मैंने आपको जो बताया उसका संबोधन और सप्तमी जो है यहाँ पे दिया गया है। देखिए संबोधन से ज़्यादा जो है प्रश्न आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि जो संबोधन है, बता देता हूँ मैं आपको, बोला तो नहीं मैंने लेकिन आपको बता देता हूँ कि जो संबोधन है वो प्रथमा का ही एक भेद होता है। क्योंकि कैसे आपको पता चलेगा कि प्रथमा का ही भेद है, तो लौक सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आपने एक सूत्र देखा होगा या पढ़ा होगा, एक वचनम संबुद्धि संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम से, अर्थात संबोधन में प्रथमा एक वचन की जो है संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन में प्रथमा एक वचन की जो है वो संबुद्धि संज्ञा होती है। तो ये तो थोड़ा सा बहुत अंदर तक है सवाल, लेकिन मैं आपको बाहर बाहर से बता देता हूँ कि जो संबोधन है वो प्रथमा का ही भेद होता है। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछने तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। अपनी तरफ से आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। ठीक है, अब आगे आप शब्द स्वरूप देख सकते हैं, यहाँ पे धनिन शब्द है। तो धनिन शब्द जो है वो कुछ इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है पंच शब्द। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांतः, अर्थात जो पंचन शब्द है वो नित्य बहुवचनांत होता है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बहुवचन तो सुने हैं लेकिन नित्य बहुवचन क्या है। तो नित्य बहुवचन वो है कि जिसका एक वचन में और द्विवचन में रूप न बने, उसी को कहते हैं कि नित्य बहुवचन। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य द्विवचन में होते हैं, तो उनका बहुवचन में नहीं बनता है और एक वचन में नहीं बनता है, केवल और केवल द्विवचन में बनता है। लेकिन जो पंचन शब्द है वो जो है केवल और केवल बहुवचन में बनता है। तो ये रूप कैसे बनेंगे, पंच पंच पंचभी पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु। उसी प्रकार जो है आपका अष्ट शब्द है, अष्टन शब्द भी जो है नित्य बहुवचनांत है। तो इसका रूप भी कुछ इसी प्रकार बनेगा, लेकिन इसमें कुछ देखिए अंतर है। तो अष्ट शब्द में दो तरह के रूप बनते हैं, अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ, अष्टभिः अष्टाभिः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टसु और अष्टासु, ये दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, अष्टसु और अष्टासु ये दोनों रूप बनते हैं। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने अगले शब्द स्वरूप में हैं। देखिए यहाँ पे जो है नव शब्द है। नव शब्द जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी नित्य जो है वो बहुवचन में है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नव नव नवभी नवभ्यः नवभ्यः नवानाम नवसु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दश शब्द है, तो दश शब्द जो है वो भी जो है आपका नित्य बहुवचन ही है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दश शब्द है, दशन शब्द से दस बनता है, मूल शब्द जो है वो दशन शब्द है। तो दश दश दशभी दशभ्यः दशभ्यः दशानाम दशसु। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं और अगले उत्तर पे भी चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे अब आता है हम लोग का अगला जो प्रश्न है। देखिए अब हम लोगों ने हलंत जितने भी शब्द थे उनको हमने पढ़ लिया। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। सिलेबस में मैंने बताया था कि अजंत है, हलंत है और उसके बाद सर्वनाम शब्द हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें। यहाँ पे हमें पढ़ना है सर्व तत् यत किम इदम त्रिषु लिंगेषु, इदम यस्मद और युष्मद है। ठीक है, तो इसमें त्रिषु लिंगेषु कहने का मतलब है कि सर्व तत् यत किम इदम, ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं वो तीनों लिंगों में आपको जो है पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वैर सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् और सर्वस्माद्, सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या था, ये सर्व शब्द जो है वह क्या था, पुल्लिंग में था। अब उसके बाद हम लोग सर्व शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी देख लेते हैं। अब स्त्रीलिंग का जो सर्व शब्द है वो कुछ इस प्रकार है, सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वां सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में। अब हम लोग नपुंसक लिंग भी देख लेते हैं। अब ये सर्व शब्द का ही है लेकिन यह नपुंसक लिंग में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्व शब्द का जो है नपुंसक लिंग में आपसे पूछ रहा है कि पुल्लिंग में पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग में पूछ रहा है, उसको ध्यान में रखकर ही आपको काम करना है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की जो है आवश्यकता है। तो देखते हैं सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु हे सर्वम हे सर्वे हे सर्वाणि। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले शब्द रूप पे चलते हैं। अब वहाँ भी हम लोग देख लेंगे किस किस प्रकार का जो है वहाँ पे शब्द रूप दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जो है तत्शब्द है, तो इसको आपको एक मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप एक अगर याद कर ले रहे हैं तो आपको सब जो है लगभग लगभग याद हो जाएंगे। तो सह तौते, ये तो बड़ा फेमस पद्य है, आपको याद ही होगा क्योंकि बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए और बहुत आवश्यक है। सह तौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अब देखिए तत्शब्द ही हम लोग स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये पुल्लिंग में था। ठीक है, हम लोग तत्शब्द का स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्या ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्याम तयोः तासु। ठीक है, अब हम लोग इसको पुल्लिंग में देख लेते हैं, तत्शब्द ही है लेकिन जो है वह नपुंसक लिंग में है। ठीक है, अब नपुंसक लिंग देख लेते हैं। तत् तद ते तानि तत् तद ते तानि तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, अब जो है अब यत् शब्द की बारी आती है, तो यत् शब्द को भी हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं यह यौ ये पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग देखते रहिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा एक शब्द को, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यही। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि आगे जो है किस प्रकार का है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का है। देखिए जो आपने यत् शब्द देखा था वही है। अब यहाँ पे जो पुल्लिंग था यत् शब्द, देखिए उसको देख लेते हैं पूरा पूरा हम लोग। यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् यस्माद् याभ्याम येभ्यः यस्य योः येषां यस्मिन् योः येषु। अब आगे देख लेते हैं, यत् शब्द ही है लेकिन वह स्त्रीलिंग में है, तो ये स्त्रीलिंग देख लेते हैं। या ये याहा याम ये याहा यया याभ्याम याभि यस्य याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययोः यासाम यस्याम ययोः यासु। ठीक है, अब आगे भी देख लेते हैं। यत् शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है। यत् यद ये यानी यत् यद ये यानी येन याभ्याम यही यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् यस्माद् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे किम शब्द है, तो देखिए आपने अगर इतना चीज़ देख लिया, यत् शब्द अगर आपने देख लिया तो लगभग लगभग सब उसी प्रकार है। देखिए जैसे वहाँ पे सह तौते बना था, वैसे यहाँ पे कह कौके बना है। ठीक है, जैसे वहाँ पे बना था तम तौते तम तौतान बना था वहाँ पे, वैसे यहाँ कम कौकान बना है। बस यही अंतर है, शब्द बस बदला हुआ है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी प्रकार की हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार है आपका। यहाँ पे वही शब्द रूप जो है लिखा हुआ है, अस्याः अनयोः एनयोः आसाम अस्याम अनयोः एनयोः आसु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किम शब्द है, तो वो स्त्रीलिंग में, पहले मैंने आपको पुल्लिंग में दिखाया, अब ये स्त्रीलिंग में है। उसी प्रकार जो किम शब्द है, किम शब्द का आप लोग जो है ये नपुंसक लिंग देख लीजिए। नपुंसक लिंग में आप भी इसी प्रकार बनेंगे, लगभग लगभग वही हैं। अब इदम शब्द आता है, तो इदम शब्द को आप लोग देख लीजिए। इदम शब्द जो है ये पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अयम इमौ इमे इयम इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम ए भी, देखिए ये वही अनेन है। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो गौरी गणेश का पूजन होता है तो उसी में जो अनेन है लगभग लगभग इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कभी कहीं कहीं अनया का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो वही अनेन और अनया है जो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए व्याकरण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अनेन यहीं से उठ के वहाँ गया है, ये अनया वही यहीं से उठ के वहाँ गया है। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने अगले उस पर चलते हैं, शब्द रूप। तो देख सकते हैं ये कुछ प्रकार इस प्रकार जो है यह रूप है। अब यहाँ पे इदम शब्द नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अस्मत् शब्द आता है, तो अस्मत् शब्द को भी आप लोग देख लीजिए। अस्मत् शब्द जो है यह पुल्लिंग में है। अस्मत् जो शब्द है वो यहाँ पे पुल्लिंग में आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पुल्लिंग में है, अहम आवाम वयम है। ठीक है, इसका भी उपयोग बहुत अधिक जगहों पे आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे पुल्लिंग है, तो अस्मत् शब्द जो है वो तीनों लिंगों में नहीं बनेगा। ठीक है, इदम शब्द तक ही नपुंसक लिंग तक चलेगा। उस पर अस्मत् शब्द जो है, अस्मत् शब्द जो आपका है वो पुल्लिंग में चलेगा और युष्मत् शब्द है वो भी आपका पुल्लिंग में चलेगा। तो ये कठिन नहीं है ज़्यादा, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार है आपका, ये अलग अलग बटा हुआ है, ये अस्मद का है और ये युष्मद का है। ठीक है,
तो देख सकते हैं आप लोग इसको, त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाम वाम, युष्मान वह त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम और ते भी बनेगा, युवाभ्याम और वाम भी बनेगा, युष्मभ्यम और वह भी बनेगा, त्वत युवाभ्याम युष्मत् तव ते और युवयोः और वाम और युष्माकम और वह त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका जो है यूनिट 1 जो है वो पूरा हो गया। तो यूनिट बाय यूनिट जो है आपका, मैंने बोला था कि पाठ्यक्रम आपका जो है बटा हुआ है, तो एक यूनिट जो है आपका आज पूरा हो गया। तो इसको आप लोग बार बार देखिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप शब्दरूप का जो वीडियो है उसको देख करके और अपने पाठ्यक्रम को लगभग आप लोगों ने जो मेन, जिसमें जो मुख्य कार्य था उसको आपने कर दिया, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। शब्दरूप आप इसको छोटा समझ रहे होंगे, लेकिन 4 से 5 या 10 क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे होते हैं जो इन्हीं से फंसते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और बार बार वीडियो को देखिए, समझिए। और उसके बाद अब अगला जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वो क्योंकि आपका जो है वो धातु रूप होगा। ठीक है, अब धातु रूप तो ज़्यादा कठिन होते नहीं हैं। आपको मैंने बताया कि एक शब्द रूप, जैसे ये अजंत है तो अजंत के एक, अगर आपने बालक को याद कर लिया तो बालक के साथ साथ आपको फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु जितने भी हैं सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी प्रकार जो धातु रूप है वह भी इसी प्रकार ही लगभग होगा। अब धातु रूप समाप्त होने के बाद हम लोग आएंगे संधि पे, जो कि जैसे कि देखिए अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको सरल लगेगा, आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा भार हम लोग देते जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा समस्या ना हो और आप आराम से इसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों के पास यह पहुँचे और लोग इसको देख करके इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।